नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुलसी गाबार्ड और राजनाथ सिंह के बीच जो बातचीत हुई और जो पन्नू खालिस्तानी आतंकी जो अमेरिका में रह रहा है और उसको लेकर लंबी बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई और अब पन्नू की अमेरिका में कोई खैर नहीं है। आप जानते हैं कि पन्नू अमेरिका में रहकर भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा है। भारत में विभिन्न जगहों पर जो खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लिखे जाते रहे हैं, मेट्रो स्टेशनों पे, तमाम जगहों पे जांच में उसकी बात आई थी कि पन्नू ने के जो है सिख फॉर जस्टिस, उस आतंकवादी संगठन ने ही यहाँ के लोगों को उकसा के युवकों को पैसे देकर लिखवाए थे। और बाकी भी वो भारतीय जो वायुयान है उसको उड़ाने की धमकी देता है, तमाम चीज़ें करता है। और पंजाब में जो है वो खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश करता रहा है और भारत ने इसको लेकर सिख फॉर जस्टिस पे भी बैन कर दिया है और जो पन्नू है उसको भी एक आतंकवादी घोषित कर दिया है। आज जो बातचीत हुई तुलसी गाबार्ड और राजनाथ सिंह के बीच में, तो राजनाथ सिंह ने ये मुद्दा उठाया और कहा कि आपके यहाँ खुला घूम रहा है पन्नू और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद तुलसी गाबार्ड ने कहा कि आप उसके खिलाफ जितने भी सबूत हैं वो दीजिए, अगर वो ऐसा कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके बाद राजनाथ सिंह ने बताया कि दरअसल सारे जितने भी उसके डोजियर हैं वो अमेरिका को पहले ही दिए जा चुके हैं। उसके खिलाफ जितने भी सबूत हैं कि किस ढंग से वो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है और पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा है। जो ब्रिटेन में भी जो भारतीय हाई कमीशन पे जो हमले हुए हैं उसके पीछे सिख फॉर जस्टिस का हाथ रहा है। कनाडा में भी जो मंदिरों पे हमले हुए, वहाँ जो कॉन्सुलेट पे हमला हुआ उसके पीछे उसका हाथ रहा है। और वो धमकी तो लगातार दे ही रहा है और खुलेआम वीडियो जारी करके और वो धमकी देता रहा है। तो जितने भी और उसके जो ख़ास तौर पे कनेक्शन और जो पंजाब में जो खालिस्तानी आतंकी हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनके साथ जो है वो डिटेल डोजियर जो है सारे सबूतों के साथ वो अमेरिका को पहले दिया जा चुका है। इसके बाद तुलसी गाबार्ड ने साफ साफ कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ये सारे सबूत हैं तो अमेरिका की धरती को भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए यूज नहीं होने दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। और पन्नू के खिलाफ ये जो कार्रवाई है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कई सालों से वहाँ फ्री घूम रहा है। कनाडा और अमेरिका ख़ास तौर पे खालिस्तानी आतंकियों के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड कह सकते हैं या कहें कि सेफ जो है जगह बन गई है, जहाँ से वो भारत के खिलाफ जो है वो आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे उसकी जो फंडिंग आ रही है वो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसके थ्रू उसकी फंडिंग हो रही है, उसके भी सबूत हैं, उसको दिए गए हैं। और जो कनाडा में जो निज्जर जो खालिस्तानी आतंकी था उसकी जो हत्या हुई थी और उसको लेकर के भी भारत और कनाडा के बीच में काफ़ी विवाद रहा था। और कनाडा की जो ट्रूडो सरकार थी और प्रधानमंत्री खुद जस्टिन ट्रूडो ने ये आरोप लगाया था कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने उसकी निज्जर की हत्या करवाई है। दरअसल बात यह है कि भारत ने साफ साफ कहा था कि अगर आपके पास सबूत हैं तो हमें दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कनाडा कोई सबूत नहीं दे पाया। हाँ, जो I-5 है, मतलब जिसमें कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ये सब उसके सदस्य हैं, यानी कि खुफिया एजेंसियों का एक संगठन है। उसके तहत उसने कुछ सबूत जो है वो मुद्दा उठाया था वहाँ भी। और भारत की एजेंसियों द्वारा जो दूसरे मतलब कनाडा में जिस ढंग की कार्रवाई हुई उसका मुद्दा उठाया था। तो उसके आधार पे अमेरिका ने पहले कहा था कि भाई अगर इस ढंग के सबूत हैं तो भारत को कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग ने भी ऐसा किया है तो वो गलत है। और भारत ने भरोसा दिया था कि अगर हमें सबूत मिलते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। अब समस्या ये हो गई है, कनाडा और अमेरिका में खुद ठन गई है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि कनाडा जो है वो अमेरिका का जो 51वां जो है वो राज्य बनेगा
और वो उसको एक स्टेट के रूप में ही वो देख रहे हैं कि हम उसको लेके रहेंगे, वो पीछे नहीं हटे हैं। और फिलहाल ट्रेड वार भी चल रहा है और कनाडा में जो प्रधानमंत्री हैं वो भी बदल चुके हैं, तो एक नई स्थिति वहाँ है। तो वहाँ कनाडा की धरती भी अब जो सिख अलगाववादी आतंकवादी हैं और ख़ास तौर पे सिख फॉर जस्टिस के जो लोग हैं उनके लिए सुरक्षित वहाँ वो भी नहीं रह गया है कनाडा। और अमेरिका में तुलसी गबार्ड ने तो कह ही दिया है, और कैसे जो सिख फॉर जस्टिस वहाँ से ऑपरेट कर रहा है, क्या क्या उसकी गतिविधियाँ हैं, कौन कौन से चैनल हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जब अजीत डोभाल जो एनएसए हैं उनकी जो तुलसी गबार्ड से जब बात होगी तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पे रखी जाएंगी, उनको दी जाएंगी। तो ये आप मानिए कि जिस ढंग से तुलसी गबार्ड जो वहाँ की डायरेक्टर हैं नेशनल इंटेलिजेंस की, अगर वो भरोसा दे रही हैं कि इस मामले में कार्रवाई ज़रूर होगी, तो उस बात पे यकीन किया जा सकता है। और ट्रंप ने भी साफ साफ संकेत दिया था कि भारत के खिलाफ जो है वो किसी भी गतिविधि को अपने यहाँ वो अनुमति नहीं देंगे। दरअसल कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वार हो रहा है और जो खास तौर पे टैरिफ को लेकर के जो एक बात अमेरिका बार बार ट्रंप ही बोल रहे हैं कि भारत जो है टैरिफ का किंग है, सबसे अधिक टैरिफ वो लगाता है हमारे वस्तुओं पे, तो उसको लेके उम्मीद थी कि कहीं भारत और अमेरिका के बीच में तनाव हुआ तो ये कहीं पन्नू बच न जाए और पन्नू कहीं वहाँ सुरक्षित न रह जाए। जो आज तुलसी गबार्ड जब ने राजनाथ सिंह को जो भरोसा दिया, उससे ये उम्मीद भी धूमिल हो गई है कि अब पन्नू वहाँ पे अमेरिका में बच सकता है। और पन्नू के साथ साथ ही वहाँ अनमोल बिश्नोई और कई जो हैं वो गैंगस्टर जो हैं वो भी वहाँ रह रहे हैं, और वहाँ से भारत में फिरौती जो वसूली होती है, हत्याएं होती हैं, ये तमाम चीज़ें वो संचालित कर रहे हैं। गैंगस्टर हैं वो, उनके गैंग ऑपरेट करते हैं, वहाँ सुरक्षित हैं। और उनके वहाँ मतलब यहाँ तो चार्जशीट अनमोल बिश्नोई के खिलाफ भी होगा, कई हत्याओं में उसकी संलिप्तता के भी सबूत मिले हैं। तो ये तुलसी गबार्ड के साथ ये सब मुद्दा भी उठा है, और तुलसी गबार्ड ने कहा है कि भारत ने जितने सबूत दिए हैं और उन सबूतों पे वो निश्चित रूप से वो एक बार देखेंगे और जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।